मैं किसान हूँ। इन आज़ादी के 72 सालों में गुलाम हूँ। मैं किसान हूँ। कभी मेरी मेहनत का मजाक बनता, कभी मुझे चौराहे पर खींचा जाता। बीते हुए गुमशुदगी का अंजाम हूँ। मैं किसान हूँ। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र पांडे द पॉलिटिकल टॉक से, और आज बात करेंगे किसानों की। इस बार चुनाव में किसानों के मुद्दे उछल रहे हैं। बीते सरकारों में किसानों के बारे में कोई बात करने वाला नहीं था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगभग 20 सालों से ऐसे रुकी पड़ी हुई है। आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए गए, बहुत सारे किसानों की मृत्यु हुई, बहुत सारे किसान घाटे में अपनी आत्महत्या कर लिए और उनके परिवार गरीबी के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गए। स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या? बीते 5 साल में कई बार देश में किसान संगठनों की तरफ से स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो एमएसपी कहलाता है, निर्धारित करने की मांग उठाई गई है। इसे लेकर बीते साल और अब फिर किसान लामबंद हो गए हैं। किसान इस समय बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। इस बीच स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा को लागू करने न करने को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस कई बार आमने सामने आ गए हैं। दोनों तरफ से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। इन बयानों में कितना सच है और कितना राजनीति। दरअसल स्वामीनाथन आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 में हुआ था। अब किसानों के हित में इसमें कई अनुशासन की गई थी। दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 की अवधि के दौरान 5 रिपोर्टें प्रस्तुत की गई थी। अंतिम रिपोर्ट किसान संकट के कारण और किसान आत्महत्या में वृद्धि पर केंद्रित थी। इस रिपोर्ट में एक समग्र राष्ट्रीय नीति के माध्यम से किसानों के लिए कई सिफारिशें की गई थी। एमएसपी पर C2+50 का फार्मूला। एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को एमएसपी को उत्पादन की औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए। इसे C2+50% फार्मूला के रूप में भी जाना जाता है। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराए का जो खर्चा है वो भी शामिल किया गया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बाद कई सरकारें आई और कई गईं, लेकिन आज तक किसी दल की सरकार ने एमएसपी के लिए C2+50% फार्मूला लागू नहीं किया। सरकारों से एमएसपी को लेकर अपनी मांग मंगवाने के लिए किसान समय समय पर प्रदर्शन करते रहे और उनकी सुनी नहीं गई। आज भी कांग्रेस भाजपा के ऊपर उंगली उठाती है। कांग्रेस सरकार में भी स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर किसानों के लिए कुछ किया नहीं गया। आगे देखते हैं कि सरकार किसकी बनती है और बनने वाली सरकार क्या किसानों के हित में होती है, या किसान इसी तरह से रोड पर अपनी जान गंवाते रहेंगे। किसान इसी तरह से खेत के अंदर मेहनत करते हुए मर जाया करेंगे, या किसानों की गरीबी नहीं दूर हो पाएगी। आगे सत्ता के खेल में बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारी असंभावनाएं। कौन किसानों के हित में है और कौन किसानों के हित में नहीं है, ये सवाल बड़ा है। इस पर आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। आपका आशीर्वाद
हमारे चैनल को एक नई ऊंचाई पहुंचाएगा। धन्यवाद।